हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर है आने वाले 48 आवर्स में आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इमोशंस का इनका इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके हाई हो सकते हैं एंड मे बी आपको ऐसा दिखाई दे कि ये इंसान जो है किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा शो कर रहे हैं जिससे कि पुरानी बातें याद आए। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मे बी। एंड फिलहाल तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। बैड कर्मा इनको लगता है इनके जीवन का बुरा समय शुरू हो गया है और आप जब तक थे तब तक सब कुछ अच्छा था, तो ये आपको याद करते हुए अपने बैड कर्मा को कोसते हुए और बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं है इंसान। कुछ तो इनका है, या तो इनके सर में दर्द होता होगा या इनका हेल्थ में कुछ ऐसा इशू है कि अगर ये परेशान होते हैं तो इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है इनको जिससे डील करते करते इनको समय लग जाए। तो आने वाले 48 आवर्स में आई फील लाइक कि इंसान इसी तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है और आपको कुछ फ्लक्चुएशंस दिखने को मिल हो सकता है। आपका कुछ ऐसा स्टेटस या कुछ भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जहां पर आपको लगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, वापस आना चाहते हैं, फिर ये वापस अपने आप को पीछे खींच लें। तो ये चीजें आपको महसूस भी हो सकती हैं अपने अंदर, आपको भी ऐसा फील हो सकता है बहुत डल, बहुत स्लीपी। अगर ऑलरेडी आपको बहुत हैवी एनर्जी आ रहा है इसका मतलब है कि वो एनर्जी वहां से पिक हो रहा है। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी स्पेल वर्क्स की भी होती है, तो कुछ तो स्पेल वर्क जैसा रिलेटेड है, कुछ तो ऐसा किया जा रहा है एनर्जेटिकली इस पर्सन के ऊपर, समथिंग इज देयर, बट ये उतना क्लियर नहीं आ रहा है। सो अगर कोई भी इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आई एम अगेन सेइंग कि उसको स्टॉप कर दें, और अगर नहीं तो मे बी देर इज अ चांस कि जो थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है वो उसकी जो स्पेल, उसका जो मैनिफेस्टेशन है या जो कुछ भी उन्होंने ट्राई किया था वो चीजें अब कट रही हैं। तो वहां पर इस पर्सन को ना एक बहुत ही इमोशनल एक अप एंड डाउन का सिचुएशन समझ में आ रहा है, और उसके बाद से वो उनका जो भी स्पेल था या जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन था उनका, वो चीजें बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगी। तो एक बहुत मेजर टाइम आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। आज का दिन भी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के दिन में ही इस इंसान को, क्योंकि अगर इमोशनल इंसान है तो आज के दिन में ही इस इंसान को पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि बहुत हद तक उनका कोई स्पेल वर्क था वो कट चुका है, इसलिए ज्यादा हो रहा है इनके साथ। आई एम फीलिंग एक ट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि यहाँ पर अटैचमेंट की बात हो रही है। पुरानी अटैचमेंट्स इनको अचानक से याद आने लगा है, पुरानी चीजें फिर से याद आ रही हैं। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। मे बी किसी स्पेल वर्क के कारण ही आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं अचानक से, और जब वो टूट रहा है, जब वो हट रहा है, तो इस पर्सन को सारी पुरानी चीजें फिर से याद आ रही हैं। इनको ऐसा लगेगा कि ये फिर से वही इंसान हो रहे हैं जो एक टाइम पर थे। लेकिन हमेशा क्या हो रहा था ना अभी तक कि ये उस चीज को याद कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप को याद तो करते थे, आपके प्रेयर्स का असर पड़ता था, लेकिन फिर ये वापस वैसे ही हो जाते थे। तो बट आज ऐसा लगता है कि इस आज के दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे कि इन पर किया हुआ कोई भी निगेटिव तरह का स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। और अगर इस तरफ से, यानी कि आपकी तरफ से किस तरह का स्पेल वर्क ट्राई भी हुआ होगा इन एनी वे, तो वो चीजें इस इंसान को डिस्टर्ब कर सकती हैं। देयर इज ऑल्सो अ चांस। तो यहाँ पे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो दो तीन तरह की एनर्जीज आ रही हैं, तो इस सब चीज से थोड़ा सा बचकर एंड प्रोटेक्शन मिल रही है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है आपको, अपनी एनर्जीज को, क्योंकि आप इनकी एनर्जीज को पिक करेंगे और वो बहुत ज्यादा हैवी होगा। तो ये सब गाइडेंस आपको दिया जा रहा है।